हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारे जम्मू एंड कश्मीर के जो रिवर एंड लेक्स हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने अपना 100% दिया है। तो बहरहाल आइए आज की वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने PDF नहीं परचेज़ की है तो 9596736083 आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो और PDF परचेज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 257 प्लस जो एस्पायरेंट है उन्होंने अभी तक परचेज़ कर ली है और वेरी लो ऑफ कास्ट में हमने वो PDF रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एज JK SSB सब इंस्पेक्टर के लिए या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, फीमेल सुपरवाइज़र एंड पटवारी एट्सेट्रा। ओके, तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, एंड आइए वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन द हिमालयन कंटूर ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो फ्रेंड्स, आपको बताना होगा कौन सा जो हिमालयन रिवर है, ठीक है, जो लाहौल एंड स्पीति कंटूर पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और JK SSB अमूमन इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कुछ टफ भी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप इंटर होते हो तो आपको इस तरह से जब पेपर आता है और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा और बिल्कुल कंसेप्ट पाना होगा। ठीक है, आपका यही मोटो होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट पाना है और पेपर क्रैक करना है। तो ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी तावी, ऑप्शन डी चिनाब। फ्रेंड्स, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड पे अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस किए। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चिनाब। तो चिनाब रिवर लाहौल एंड स्पीति, आपको ये याद रखना होगा। अगर हम बात करें स्टेट की तो हिमाचल प्रदेश। ओके, एंड इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं, क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर हम बात करें सलाल डैम की, सलाल डैम भी कौन से रिवर पे है? चिनाब रिवर पे। बगलियार डैम भी कौन से रिवर पे है? चिनाब रिवर पे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर मेक द रिवर चिनाब। अब कौन से दो रिवर हैं जो चिनाब रिवर बनाते हैं? ठीक है, जो मिलके चिनाब रिवर बनता है। शयोक एंड सुरु, चंद्रा एंड भागा, जंस्कर एंड नीलम, इंडस एंड रावी। तो कोई ही ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, क्योंकि इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी यानी चंद्रा एंड भागा इसका सही आंसर है। ओके, आपको याद रखना होगा, चंद्रा एंड भागा दो ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलकर चिनाब रिवर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, चिनाब रिवर इंटर इनटू जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू। अब आपसे पूछा गया है कि चिनाब रिवर है जो वो जम्मू एंड कश्मीर में इंटर होता है। यहाँ तक आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में चिनाब रिवर पड़ता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो ऑप्शन बी यानी किश्तवाड़ रिवर, किश्तवाड़ इसका सही आंसर रहता है। रिवर जो चिनाब है वो किश्तवाड़ में सबसे पहले इंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, किश्तवाड़ में भी एक जगह है, ये भी कहीं बार JK SSB अगर डीपली में पूछे तो इस तरह से पूछती है, किश्तवाड़ में एक जगह है पाडर। ओके, पाडर, और पाडर में ही ये जो चिनाब रिवर है ये सबसे पहले इंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द लावर एरिया ऑफ वरवान रिवर इज़ नोन एज। अब जो लावर एरिया है वरवान रिवर का उसको क्या कहते हैं? मरसूदर रिवर, तवी रिवर, रावी रिवर, या इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मरसूदर रिवर। ओके, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्राम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैलाश कुंड ग्लेशियर है जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तावी, मरसूदर, रावी, या नन ऑफ दीज। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो को साथ साथ में शेयर और लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की हम और भी वीडियो लेके आ जाएं।
तो ऑप्शन ए यानी तावी रिवर इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें कैलाश कुंड ग्लेशियर की, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक जगह है भद्रवाह, ठीक है, एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके आए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ही सपोर्ट की वजह से हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6, चेन्नई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। अब आपसे पूछा गया है चेन्नई नहीं तो चेन्नई में जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन से रिवर पे? रावी, तावी, झेलम, ओज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तावी रिवर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रावी रिवर इज़ अबाउट। अब आपसे पूछा गया जो रावी रिवर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। फ्रेंड्स, आपके लिए आज का जो होमवर्क होगा वो कुछ इस तरह से है। आपको बताना होगा जो रावी रिवर है इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है। ठीक है, रावी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये आपके लिए होमवर्क है आज। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 720 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, नाज एंड भीनी नाला आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। अब आपसे पूछा गया है नाज और भीनी नाला कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं? रिवर ओज, तावी, रावी या झेलम। फ्रेंड्स, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है यानी ओज रिवर। क्वेश्चन नंबर 9, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज़। बहुत बार मैं ये कहूँगा कि इसी चैनल पे अगर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया है कोई 10 प्लस बार पढ़ाया है, यानी 10 से ज़्यादा बार यही क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करवाया और इतने अच्छे तरह से रिपीट करवाया, जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ाया। और अगर हम बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम में ये देखने को ज़रूर मिलता है। तो जो झेलम रिवर है इसका जो सोर्स है ऑप्शन सी यानी वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, और झेलम रिवर यहीं से ओरिजिनेट भी होता है। वेरीनाग स्प्रिंग ये कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द नीलम रिवर इज़ आल्सो नोन एज। अब नीलम रिवर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने पढ़ाया है। नीलम रिवर का दूसरा नाम क्या है? किशन गंगा। और ये भी जेके एसएसबी अमूमन पूछती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता तब चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब आपको बहुत याद आएगा कि सर ने इस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ाए थे लेकिन हमने इग्नोर किए थे। मनसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेनियस रेंज। अब आपसे पूछा गया जो मनसर लेक है वो कौन से माउंटेन रेंज पे पड़ता है? पीर पंजाल, दूधलाधार, काराकोरम या शिवालिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी शिवालिक। मनसर लेक कौन से इस पे माउंटेन पे पड़ता है? शिवालिक पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच लेक ऑफ जम्मू रीजन इज़ अ मच अलाउड पिक्चरिक टूरिस्ट स्पॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सुरनसर लेक। अब आपके लिए होमवर्क एक हो रहा है, सुरनसर लेक कहाँ पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को कोई 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अमूमन इस तरह की कमेंट्स करते रहते हैं कि सर ऑलमोस्ट आप 15 to 20 क्वेश्चन लाते हैं, उसमें से 3-4 तो आपके होमवर्क ही होते हैं। तो भाई उससे फ़र्क क्या पड़ता है आपको? अगर 3-4 में अगर होमवर्क लाता हूँ तो उससे मेरा क्या बेनिफिट है? आप बताइए, मेरा कोई ज़ाती बेनिफिट तो उससे नहीं है, क्योंकि अगर मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क खिलाता हूँ तो आपका ही बेनिफिट है। अगर आपको आते होंगे आप डायरेक्ट से बता देंगे, अगर नहीं आते होंगे आप डायरेक्ट से गूगल करोगे। ठीक है, या आप जो भी आपके पास सोर्स है जिससे आप पढ़ रहे हैं आप वहाँ पे जाके ढूंढोगे और अच्छे से आपको वो याद रह जाएगा, क्योंकि आपकी उस पर मेहनत लगी होगी। ठीक है, और आपको याद रह जाएगा। तो अगर वही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 2 से 3 या 3 से 4 नंबर कमा लो, तो उससे जो बड़ी अच्छी बात है तो वो क्या है? ठीक है, उससे मेरा कोई बेनिफिट तो नहीं ना होगा। इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ ताकि आप इधर उधर से सर्च करो या गूगल से देखो, तो उस तरह से आपको अच्छे से याद रह जाए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, गांदरबल टाउन इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। अब आपसे पूछा गया जो गांदरबल टाउन है वो कौन से रिवर के बैंक पे है, कौन से रिवर के किनारे पे है? तो आंचर लेक इसका सही आंसर है, आंचर लेक। अब आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन जाता है कि आंचर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गांदरबल में है। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14, विच लेक सिचुएटेड ईस्ट ऑफ श्रीनगर। अब आपसे पूछा गया है कौन सी लेक है जो श्रीनगर के ईस्ट में लोकेटेड है?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है यानी डल लेक इसका सही आंसर रहने वाला है। डल लेक एक ऐसी लेक है जो श्रीनगर के बैंक पे या श्रीनगर के ईस्ट पे सिचुएटेड है। विच लेक इज़ आल्सो नोन एज जिविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। अच्छा, कोई भी एग्जाम तो ऐसा नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसको तो मैं स्टार क्या ट्रिपल स्टार भी मार्क कर सकता हूँ क्योंकि ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है JKSSB का। और अब तक जितने भी कैंडिडेट हैं सब ने ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी रट लिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें, हमने भी काफ़ी बार ये चैनल पे हर एक वीडियो में जहाँ पे भी लेक्स के बारे में कुछ भी वर्ड आए तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करते हैं क्योंकि है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको डिस्कस करने के बगैर हमारा चारा भी कुछ नहीं है। बहरहाल आपको याद रखना होगा जिविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कौन सी लेक को कहा जाता है? ऑप्शन ए यानी डल लेक। डल लेक को आपको याद रखना है, जिविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। अच्छा, डल लेक का एक और नाम भी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक और भी है इसका नाम, ठीक है, आपको याद रखना होगा और ये भी बताना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन। अब आपको बताना होगा कौन सी वो लेक है जो नॉर्थ ईस्ट स्लोप पे पड़ती है हरमुख माउंटेन के। गंगाबल, मनसबल, शीशनाग या अंचर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यानी गंगाबल इसका सही आंसर है। हरमुख माउंटेन की जहाँ पे बात आए आपको गंगाबल टिक कर देना है, ठीक है, और 1 नंबर कमा के आ जाना है भाई। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन दी पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कोसरनाग लेक। ओके, एंड कोसरनाग लेक का एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है, वो आपको बताना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और JKSSB अमूमन वही पूछती है कि कोसरनाग इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये गूगल पे सर्च करने के बगैर कोई चारा ही नहीं है क्योंकि आपका 1 नंबर यहाँ से लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको ये देखना ही देखना होगा कि कोसरनाग का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, शीशनाग लेक इज सिचुएटेड ऑन दी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। तो शीशनाग लेक है जो ये सिचुएटेड है कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे, कश्मीर रीजन की कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शीशनाग लेक लोकेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यानी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, अगर हम बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जिक्र किया। दैट मीन्स वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग में है। और अगर हम बात करें वेरीनाग स्प्रिंग की तो रिवर जो झेलम का सोर्स यहीं से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कहीं से कहीं पे हमें डाल देते हैं और आखिरकार हमें वही क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए हमें वो बार बार रिपीट करवाने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया। इसको तो हम डायरेक्ट से वुलर लेक टिक कर देंगे भाई। आपको यहाँ पे बिल्कुल टच ही नहीं करना, यहाँ पे देखना नहीं है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी है क्योंकि जब लार्जेस्ट फ्रेश लेक जो है इंडिया की तो वो है ही वुलर है, तो हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो इसलिए आपको फ्रेश वाटर लेक जहाँ पे भी पूछा जाए लार्जेस्ट तो आपको वुलर पे टिक करके आना होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें, वुलर लेक प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर। अब आपसे पूछा गया है जो वुलर लेक है वो प्रोवाइड करती है वाटर कौन से रिवर को, तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, रावी रिवर, देन उसके बाद रिवर झल्लम, रिवर ओज या किशन गंगा। तो झल्लम रिवर इसका सही आंसर। जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था रिवर झल्लम के बारे में, ठीक है। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से। अब कितनी बार मैं इसको रिपीट करूँ, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से ना करो तो तब आप ठीक हो, कुछ भी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, आपको फेमस स्प्रिंग कश्मीर वैली की बतानी होगी। वेरीनाग एंड मर्टन, सुखंड एंड तुलामुला, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है सुखंड एंड तुलामुला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द एनिशिएंट लेक ऑफ वुलर लेक। अब वुलर लेक की एनिशिएंट, व्हाट वाज द एनिशिएंट लेक ऑफ वुलर लेक, वुलर लेक की एनिशिएंट लेक कौन सी थी, ये आपको बताना होगा। तो ऑप्शन सी यानी महापद्मा इसका जो आंसर है वो है, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वुलर लेक है उसको एनिशिएंट में महापद्मा भी कहते थे, ये आपको याद रखना होगा। आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी होगी, आपको सीधा ये याद रखना है भाई वुलर लेक है जो वुलर लेक ये महापद्मा के रिलेटेड है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर आर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो मेन रिवर है वो कौन सा है, ये बताना होगा आपको, ठीक है।
तो आप सबको पता होगा चनाब रिवर भी जम्मू एंड कश्मीर का मेन रिवर है, इंडस भी और झेलम भी। अगर हम बात करें चनाब रिवर को, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा एंड बाघा 2 रिवर बन के मिल के तो चनाब रिवर बनता है। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, अभी भी हमने पढ़ा पाउडर एक किश्तवाड़ में एरिया है जहाँ ये इंटर होता है। तो बहुत सारे डैम चनाब रिवर पे बनाए जाते हैं, दैट इज़ सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, और उसके बाद अगर हम बात करें और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो चेन्नई में है, ये सॉरी चनैनी में है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो ये हैं पावर प्रोजेक्ट हैं वो चनाब रिवर पे हैं। तो इंडस की अगर हम बात करें तो तिब्बत मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिनेट होता है, और झेलम का अभी अभी हमने पढ़ा, झेलम का कहाँ से होता है, अनंतनाग में वेरीनाग स्प्रिंग से होता है। ये आपको याद रखना होगा इस तरह से। तो इसका जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि तीनों के तीनों जो रिवर हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के मेन रिवर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, द माइटेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना होगा जम्मू एंड कश्मीर का माइटेस्ट रिवर कौन सा है। तो चिनाब रिवर इसका सही आंसर है, ठीक है, चिनाब रिवर। एंड क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड लेक इन द ट्रांस हिमालयन बायोग्राफिक रीजन इंटायरली विद इन इंडिया। आपको बड़ा ये लंबा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक है। आपको यही बताना होगा इन दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी लेक है, ठीक है, जो लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक मानी जाती है ट्रांस हिमालयन बायोग्राफी रीजन की। ओके, इतना ही सारा आपको बताना होगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना होगा। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोमरेरी लेक कुछ इस तरह से है। आपको प्रोनाउंसिएशन आती होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती होगी तो आपको ये वर्ड याद रखना है, वो भी बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आपको नंबर कमाना है, वहाँ पे आपको पीएचडी तो नहीं ना करनी है, इसलिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। अगर आपको अब आपको बताना होगा आपको जो टॉप स्कोर है वो क्या है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हम जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आपके लिए लेके आएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे, ठीक है। ये इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत रहेगी कि जितने भी हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे से, किसी भी एस्पायरेंट से हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमने बहुत ही कम चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पुअर से पुअर जो बच्चा है वो भी पीडीएफ ले सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको इधर उधर भटकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, और फिर भी अच्छा कंटेंट ही नहीं मिलता, पे भी कर देते हैं तो भी अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। हम नहीं कहते हैं कि हमारा चैनल ही सबसे बेहतरीन है, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती है, हम खुद मानते हैं, ठीक है। सो इसलिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए 9596736083, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा, देन आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, वेरी लो ऑफ कास्ट में प्रोवाइड की जाएंगी। जिन जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ लिया है, तो ऑलमोस्ट 258 प्लस कुछ इस तरह से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वो पीडीएफ लिया है। तो काफ़ी लो चार्ज भी हमने रखा है, और मैक्सिमम उस टाइम में उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिन जिन बच्चों ने पीडीएफ ली थी, तो उनको पता ही होगा, उन्होंने अगर एग्ज़ाम दिया है लाइक एज जो एसआई का था, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का और फाइनेंस इंस्पेक्टर का, उन दोनों के दोनों एग्ज़ाम में अगर आप अभी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चन हमारी एक ही पीडीएफ से जीके के पूछे थे। सो आप अंदाज़ा कर सकते हो। बहरहाल इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।